घरेलू शेयर बाजारों में इस हफ्ते तेजी का सेंटिमेंट बनता दिख रहा है। मंगलवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पर बाजार में डिप के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद बाजार थोड़ा बढ़ते नजर आए। निफ्टी 30 पॉइंट्स की तेजी के साथ 26,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स 80 पॉइंट्स की तेजी दर्ज कर रहा था। वहीं बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों, आईटी और रियलिटी शेयरों में हल्की गिरावट थी, लेकिन सरकारी बैंकों के शेयर में जबरदस्त तेजी नजर आई। निफ्टी 50 पर टाटा स्टील, एसबीआई, एलटी, टाइटन टॉप गेनर्स रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, इंडिगो, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में गिरावट दर्ज हुई। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की दिग्गज टाटा स्टील शामिल है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल टाटा स्टील पर आज 2 दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज ने टाटा स्टील पर क्या कहा है। मोतीलाल ओसवाल ने टाटा स्टील पर अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय यानी कि खरीदने की सलाह में बदल दिया है और शेयर का नया टारगेट प्राइस है 210 रुपए। पिछला बंद भाव 176.60 रुपए था, यानी ये टारगेट मौजूदा कीमत से करीब 19% ज्यादा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ब्रोकरेज फर्म आखिर टाटा स्टील पर इतना भरोसा क्यों दिखा रही है। ब्रोकरेज फर्म का टाटा स्टील के पीछे बढ़ते भरोसे के 2 कारण हैं। रिपोर्ट कहती है कि टाटा स्टील भारत के स्टील सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और देश के अंदर स्टील की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। सरकार की सेफगार्ड ड्यूटी से भी घरेलू कारोबार को काफी फायदा मिलेगा। दूसरा, कंपनी को उम्मीद है कि उसके यूरोपीय कारोबार के प्रदर्शन में भी सुधार होगा, जिससे कंपनी की ओवरऑल कमाई को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 95,700 करोड़ का मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने की उम्मीद कर रही है। इस कैश से कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर बिना किसी दबाव के सालाना 16,000 करोड़ तक के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए पैसा जुटाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही तक नेट डेट 84,800 करोड़ रुपए था, जिसमें 14,100 करोड़ रुपए की नकदी शामिल है। ये जून 2025 तक 3.21 गुना के नेट डेट या फिर एबिटा में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ इनक्रेड इक्विटीज ने टाटा स्टील की रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ाकर ऐड कर दिया है और जो नया टारगेट प्राइस दिया है वो है 224 रुपए का। इसमें आगे 27% तक का अपसाइड आपको नजर आ सकता है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग यूरोप में युद्ध खत्म होने के बाद जब फिर से काम शुरू होगा तो स्टील की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। टाटा स्टील, जिसकी यूरोप में सबसे जबरदस्त उपस्थिति है, इस मांग का फायदा उठाकर अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकती है। तो अगर आप टाटा स्टील में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बड़े ब्रोकरेज हाउस का ये बाय कॉल और 210 रुपए का टारगेट प्राइस एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि बाजार में निवेश हमेशा अपने जोखिम पर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर कर लें।